अभी आए तुम आई, तुमसे थोड़ी देर पहले हम घर में घुसे। घर में जो बिल्ली है वो बर्तन तोड़ देती है, तू मेरा दोष लगाती, भला मैं काय को माखन खाऊंगा, मैंने नहीं खाया, उस बिल्ली ने ये बर्तन तोड़े। तो यशोदा बोली श्याम बहाना बहुत बनाते, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बांधेंगे और पूरे दिन भूखा रखेंगे, भोजन भी नहीं दिया जाएगा, तब देखेंगे तुम दूसरे के घर में कैसे जाओगे चोरी करने। अब यशोदा मैया कन्हैया को आंगन में ऊखल से बांधने के लिए चली, वहां भाग करके गई, रस्सी उठा ले आई, लेकिन जब रस्सी लाई तो वो रस्सी छोटी पड़ गई। दोबारा दौड़ी दूसरी रस्सी ले आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ गई। यहां तक प्रमाण मिला के पूरे मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी कर ली, लेकिन कन्हैया फिर भी नहीं बंधे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही है। यशोदा झुझला रही, श्याम चाहे हमें पूरे मोहल्ला की रस्सियां लानी पड़े, लेकिन हम बांधेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। यशोदा मैया गुस्सा में है, कन्हैया हंस रहे हैं, बांध रही है भगवान को आंगन में। समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो रस्सी घटती जाती है और अंग मोटाते जाते। समझ में ये नहीं आ रहा है या अंग मोटाते जाते। यशोदा झुझलाती जाती है, मोहन मुस्कुराते जाते। यशोदा झुझला रही है, कन्हैया हंस रहे। समझ गए श्याम सुंदरम मैया ज्यादा व्याकुल है, तो एक छोटी सी रस्सी में बंध गए श्याम। अब कन्हैया को उखल से बांध करके मैया अपने काम में जाके अंदर लग गई, ग्वाल वाल अपने अपने घर चले गए। तो कन्हैया ने देखा कि अब किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तो उस उखल को लुढ़काने लगे और उखल लुढ़काते हुए धीरे धीरे दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजे पे यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में उखल को फंसाया, धीरे से झटका मारा तो वे दोनों वृक्ष टूट गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख के खूब हंसे। कौन थे ये दोनों और क्यों हंसे भगवान को देख? तो बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज परिषद, ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में एक कुबेर के लड़का थे, तब इनका नाम था नलकूबड़ मलगरी, भोले बाबा के वरदानी। लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे, इन दोनों को अपने ऊपर घमंड बहुत ज्यादा था। ये दोनों जो थे कि दोनों ही कुबेर के बालक थे और धनवान मगर अभिमानी थे। जी के मर्दानी थे। दोनों कुबेर के बालक, लेकिन दोनों को घमंड बहुत था अपने ऊपर। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया, शराब पी, और जब शराब पी तो इन्हें नशा हो गया, और जब नशा हो गया तो बुद्धि खराब हो गई। और देखो शराब और बुद्धि में कभी नहीं बनी, शराब और ये बुद्धि दोनों इकट्ठे कभी नहीं रहे। शराब अंदर और बुद्धि बाहर। दोनों ने शराब पी तो नशा हो गया, और दोनों शराब के नशा में अपनी पत्नियों से बोले,
चलो स्नान करेंगे। बोले चलो। सरोवर पे पहुंचे, बोले नहाएंगे तो, मगर ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तो बोले आज हम लोग बिल्कुल वस्त्रहीन होके नहाएंगे, नग्न होके नहाएंगे। तो दोनों पत्नियां मना कर रही है, बुद्धि खराब है, क्या कह रहे? अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? लेकिन शराब के नशा में ज्ञान नहीं है, पागल हैं दोनों। अब अपने ही हाथों से अपनी पत्नियों के वस्त्र उतारे और बोले कि वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, वो आज नंगे हुए कि नहाने। अरे वस्त्र उतारो मेरी रानी, आई आज नंगे हुए कि नहाने। हमें दुनिया के राजा रे, मोई को गोरो बतावे। दोनों पत्नियां मना कर रही, लेकिन शराब के नशा में दोनों नहीं माने। बोले देखेंगे हम, और हम तुम्हारे पति, इसमें शर्म काहे की है? वो बोले वो कालिया नाग जो है वो भगवान को फन पे बैठा करके और किनारे तक छोड़ने आया। यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद ले लिया और एक बात पूछिए लाला, ये कालिया नाग तो बड़ा घमंडी है, तेरे साथ कैसे चला आया? अब कन्हैया नहीं बोल पाए, तब तक मनसुखा बीच में बोलना शुरू। ए मैया, तू इससे क्या पूछ रही है? हमसे पूछो। जब से जी काली देह में गिरो तो मैं तभी से चिल्ला रहे थे, घबराइए ना, हम आ रहे हैं। इसकी डर की वजह से आया है। भगवान बोले हाँ भैया तेरी बात सही है। अंत में वो कमल के फूल कंस को भिजवाए गए। उन फूलों को देख करके कंस की चिंता घटी नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई वहां। और वो कालिया नाग जो है काली देह का त्याग करके रमणक द्वीप के लिए चला गया। अब इधर भगवान अपनी लीला में लगे हैं वृंदावन में। तो एक दिन कन्हैया ने वृंदावन में कुछ देखा। क्या देखा? कन्हैया ने वृंदावन में देखा, कार्तिक के महीना की अमावस वाले दिन भगवान देखते हैं वृंदावन में क्या कि वृंदावन के घर घर में आंगन लिपे हुए हैं, चौक पुरे हुए हैं, बड़े बड़े मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं, गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए हैं, पूजा की थाली हाथ में लिए हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। ऐसा लगता है उन गीतों को गा करके किसी को रिझा रही हैं और किसी से कुछ मांग रही हैं। अब कन्हैया ने दूर से देखा, वे गोपियां जो है वृंदावन की 16 श्रृंगार किए हुए, कर 16 श्रृंगार और गोपियां बढ़ती जाती है। देख रहे भगवान, अरे कर 16 श्रृंगार गोपियां बढ़ती जाती है और स्वार्थ भरे गीत गाय के तेरे जाती है रे, हाथ ना किसी के खाली है। कोई नए नारियल जाए गाँव पे पूजा की थाली है रे, तो मन में सोचे बनवाली, खड़ी जाए सुधा महतारी रे, तो दिल में सोचे बनवाली। कन्हैया ने दूर से देखा, गोपियां जो हैं वो 16 श्रृंगार किए हुए हैं, पूजा की थाली हाथ में लिए हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया गीत गा रही हैं और ऐसा लगता है उन गीतों को गा करके किसी को रिझा रही हैं और किसी से कुछ मांग रही हैं।
तो कन्हैया ने मन में सोचा, इन ग्वालों को ये ज्ञान नहीं है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। वो हमने इन्हें बताया भी नहीं, चलो आज मौका मिल ही गया है तो इन्हें बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब श्याम सुंदर गए मैया के पास और यशोदा की गोदी में बैठ गए। बोले मां एक बात बताओ, क्या जो आज हम इस वृंदावन में देख रहे हैं, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। ये वृंदावन में हो क्या रहा है? ये गोपियां सब जाका नहीं और ये वृंदावन के लोग कर क्या रहे? अब अपनी मैया की गोदी में बैठे हुए भगवान अपनी मां से सवाल करते, मैया बोलो क्या हो रहा है ये वृंदावन में? और बोले कि मैया री आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है। पूछ रहे भगवान मैया री आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है। इनके स्वागत सत्कार को सामान सजाया जाता है। वृंदावन के लोग कर क्या रहे? और बोले ये तरह के साथ किया इसलिए इस कारण किन्हें ये वृंदावन में आज से मैंने पहले कभी नहीं देखा जो मैं आज देख रहा हूं। ये सब लोग किधर जा रहे हैं और ये सब कर क्या रहे? तो यशोदा नहीं बोली, तब तक नंद बाबा बोलने लगे। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए। यशोदा तो चुप ही नहीं और बे बोले बाबा नंद, और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। नंद बाबा बोले इधर आ श्याम, हम तुम्हें बताइए क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? बोले वो हो रहा है जो वर्षों से हो रहा है। क्या हो रहा है? बोले सुनो, हम वृंदावन के लोग हर कार्तिक के महीना की अमावस्या वाले दिन देवताओं के राजा इंद्र का पूजन करते हैं श्याम। तो कन्हैया पूछने लगे बाबा हम लोग इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? बोले सुनो, जब हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं तो वो इंद्रदेव हमारी पूजा को देख करके, हमारी श्रद्धा को देख करके हम लोगों के ऊपर एक एहसान करते। एहसान? कैसा एहसान बाबा? बोले सुनो, जब हम लोग उनकी पूजा करते हैं तो इंद्रदेव हमारी पूजा को देख करके एहसान ये करते, बोले कि मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते
और इंद्रदेव हमारी पूजा को देख करके जल की वर्षा करते हैं लाला। और कन्हैया से बोले हैं